हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल आराधना आयुर ब्लॉग अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने एक आयुर्वेदिक टॉपिक के बारे में बात किया था जिसका नाम था त्रिफला। तो वहां पे हमने जाना था त्रिफला क्या होता है और कौन कौन से द्रव्य, कौन कौन से औषधि को मिलाकर ये त्रिफला कहा गया है। तो इस वीडियो में हम और भी जानकारी त्रिफला के बारे में जानेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे हरितकी, विभितकी और आम्लकी क्या होता है और क्या क्या उसके गुण है और कहाँ कहाँ और कौन कौन से रोग में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल बटन में दबा के एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। तो समय ना गवाए, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हम हरितकी और आम्लकी के बारे में जानेंगे और आखिर में हम विभितकी जो औषधि है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं हरितकी के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था हरितकी का बोटानिकल नेम क्या होता है, वो है टर्मिनेलिया शबूला और वो एक कॉम्ब्रेटेसिए फैमिली से बिलोंग है। उसी तरफ जब हम आम्लकी की बात करें तो उसका बोटानिकल नेम एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस होता है। कहीं कहीं पे आपको फिलैंथस एम्ब्लिका भी दिखा होगा और वो एक यूफोर्बिएसी नामक फैमिली से बिलोंग है। तो अगले में हम जानेंगे वो वर्नाकुलर नेम्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग रीजन में हर एक जड़ी बूटी का अलग अलग नाम रहता है, तो वो हम जानेंगे हरितकी। पहले हरितकी के ऊपर जानेंगे, उसके बाद आम्लकी की बात करेंगे। तो हरितकी को हिंदी में हरट कहा गया है। जब इंग्लिश की बात आती है वो है चबुलक माइरोबैलन और तेलुगु में इसको कारकाय बताया गया है। क्षमा कीजिएगा अगर कोई भी गलती हो स्पेल में, क्योंकि हर एक लैंग्वेज अलग अलग होता है तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है। एटमोस्ट सिमिलर मैं बता सकता हूँ। तेलुगु में उसको कारकाय बोला गया है। काया मतलब फ्रूट होता है, कारकाया, और तमिल में उसको कड़ुके बोला गया है। तो वैसे ही जब हम आम्लकी की बात करें उसको हिंदी में आंवला बताया गया है, इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी। ये जो वाक है इंडियन गूसबेरी बहुत सा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एंट्रेंस के लिए, नहीं तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हो, तब ये जो इंडियन गूसबेरी इंग्लिश में आम्लकी को कहा गया है। उसी जगह तेलुगु में उसको उसिरी काया। तो इससे मुझे ये पता चला है काय एक फ्रूट है, काया का जो होता है वो फ्रूट को दर्शाता है, और आम्लकी को तेलुगु में उसिरी काया कहा गया है। वहीं पे तमिल में उसको नेल्लिकाय और मलयालम में नेल्लिका बताया गया है, और कन्नड़ा में भी सिमिलर ही है, नेल्लिका आ गया है। तो ऑलमोस्ट तीनों जो लैंग्वेजेस में उसको सिमिलर नाम जो नेल्ली होता है उसको कहा गया है। तो अगला हम जानेंगे सिनोनिम्स। हरितकी के क्या क्या सिनोनिम्स हैं, उसके अलावा कौन कौन से नाम से वो जाना गया है। तो पहला आता है अमृता, अभया। तो ये तो अभया जो सिनोनिम है वो भी एक इम्पोर्टेंट सिनोनिम माना गया है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कायस्थ, वयस्थ, पथ्य, अभया, पथ्य, ये दोनों आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और बहुत जानी पहचानी भी होती है, क्योंकि कोई मेडिसिन में उसके जब इंग्रेडिएंट्स में आप चेक करोगे तो अभया भी मिलेगा आपको, पथ्य मिलेगा, कभी कभार हरितकी भी मिल सकता है। अगला सिनोनिम विजया, शिवा, जया, हेमावती, ऐसे थोड़े सिनोनिम्स है हरितकी के। अगला हम देखते हैं आम्लकी के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं। तो उधर भी आपको मिलेगा अभया, अमृता,
ये जो दोनों सिनोनिम्स थे वो आपको हरितकी में भी मिले थे और आम्लकी में भी ये दो सिनोनिम्स पाए गए हैं। लेकिन अभया जो सिनोनिम है वो बहुत सा हरितकी के ओर से यूज किया जाता है। तो अगला सिनोनिम है धात्री। ये जो धात्री सिनोनिम है बहुत सा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जो धात्री जो सिनोनिम है आपको बहुत सारे मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स के ओर से भी ये जो सिनोनिम है धात्री करके आपको मिलेगा। वयस्था अगेन सिमिलर सिनोनिम्स। वृक्ष्य, सीताफला। तो आम्लकी के सिनोनिम में इधर सीताफला का प्रयोग किया गया है। तो आपको उस वाक्य के अर्थ से ही पता चलता है शीतफला। शीतफला, शीत मतलब ठंडा और फल का अर्थ है फ्रूट। तो जब आम्लकी को आप खाते हो तो आपको थोड़ा ठंड महसूस होता है ना। तो उसीलिए उसका नाम इधर रखा गया है सिनोनिम्स की ओर से। अगला हम देखते हैं क्लासिकल कैटेगराइजेशन। कौन कौन से आचार्यों ने ये जो औषधि को कौन कौन से कैटेगरी में रखा गया है। जब हम हरितकी की बात करेंगे आचार्य चरक ने ज्वरग्न, अर्शग्न, काशग्न, कुष्ठग्न और प्रजस्थापना जो कैटेगरी होता है उसमें रखा गया है। और उसी तरफ जब हम आम्लकी की बात करें ज्वरग्न, काशग्न, विरेचनोपग, कुष्ठग्न और वयस्थापना के कैटेगरी में रखा गया है। और हरितकी को आचार्य सुश्रुत ने आम्लक्यादि, परूषकादि और त्रिफलागण में रखा गया है। उसी तरफ जब आम्लकी को आचार्य सुश्रुत ने आम्लक्यादि, परूषकादि और त्रिफला में रखा गया है। सेम गण है दोनों में। आचार्य सुश्रुत ने दोनों को एक ही कैटेगरी में दोनों औषधि को रखा है। जब आचार्य वाग्भटा की बारी आती है तो उन्होंने भी दोनों औषधि को जो हरितकी है और आम्लकी को एक ही कैटेगरी में रखा है, वो है परूषकादि। और पहले जमाने में हरितकी को बहुत एक इम्पोर्टेंट द्रव औषधि भी माना गया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी और फोक और हाउस होल्ड मेडिसिन में भी ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना गया था। तो इस जो हरितकी जो जड़ी बूटी है उसको मेनली उन्होंने कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स आती है, जो श्वास की प्रॉब्लम होती है, जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है और त्वक विकार और आंखों की जो प्रॉब्लम्स में इसको मेनली इंडिकेट किया गया था। और जब हम आम्लकी की बात करें, फ्रूट्स में जो फल वर्ग होते हैं उस फल वर्ग में आम्लकी को श्रेष्ठ माना गया है और उसको मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इम्पोर्टेंट हर्ब्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में, आयुर्वेदिक औषधि में आम्लकी को बहुत सा इम्पोर्टेंट दर्जा नहीं तो इम्पोर्टेंट औषधि माना गया है। डायरेक्टली हम चलते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। कौन कौन से मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन दोनों औषधियों में पाया जाता है वो देखेंगे हम अगला। तो जब हम हरितकी की बात करें तो उसके जो फ्रूट्स, जो फल होते हैं, उधर हमें ग्लाइकोसाइड, चेबुलिनिक एसिड, एंथ्राक्विनोन, टैनिक एसिड, विटामिन सी नामक द्रव्य उस फल में, हरितकी के फल में पाया जाता है। और उनके जो फूल होते हैं, हरितकी के जो फूल होते हैं, उसमें चेबुलिन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया गया है। तो अगला हम आम्लकी में देखेंगे
तो आम्लकी के जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो उसके जो जड़ में, जो रूट में हमें एलैजिक एसिड, लूपियोल, ओलियनोलिक अल्डिहाइड नामक केमिकल कांस्टेंट पाए गए हैं। और उसी तरफ उनके जो फल में विटामिन सी, तो हम पहले ही बताया है हमने, जो विटामिन सी रिच सोर्स है आम्लकी। आम्लकी में खूब आपको विटामिन सी की जो मात्रा है वो मिलती है। जो सिट्रस होते हैं उधर विटामिन सी की जो मात्रा ज़्यादा होती है। उसके अलावा लिनोलिक एसिड, लैजिक एसिड, साल्ट, फिल्मब्लिन नामक आदि आपको जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स है उसमें पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, उस एक एक औषधि में कौन कौन से रस होता है, कौन कौन सा गुण होता है, वीर्य कौन सा होता है और उसके कर्म क्या होता है। जब हम हरित की औषधि के बारे में जानेंगे तो उसका जो रस है वो पंच रसा होता है। तो उसमें जो मेन रस आता है वो है कषाय। तो कषाय है मगर लवण वर्जिता है, तो उसमें लवण रस नहीं होता। उसके अलावा जो 5 रस होते हैं, तो आयुर्वेद में टोटली 6 रस का बात की है। तो 6 रसों में से 5 रस हरित की औषधि में पाए जाते हैं। उसमें से मुख्य जो होता है वो है कषाय रस। और उसके जो गुण की बात करें वो है लघु और रूक्ष गुण। लघु गुण होता है और रूक्ष गुण इसमें पाए जाते हैं। और वो एक उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य होता है और मधुर विपाका होता है। औषधियों में हम जब हरितकी की बात करें या आम्लकी की बात करें, दोनों रस की जब बात करते हैं, दोनों में लवण वर्जिता होता है। लेकिन हरितकी का मेन रस कौन सा होता है? कषाय रस होता है। और जब हम आम्लकी के रस के बारे में जानेंगे, वो भी लवण वर्जित पंचरस होता है, मगर वो आम्ल प्रधान होता है। आम्लकी आम्ल प्रधान होता है, हरितकी कषाय प्रधान होता है। और हरितकी का उष्ण वीर्य था, आम्लकी जब देखोगे शीत वीर्य होता है। जब आप खाते हो आपको एक ठंड महसूस होता है, शीत वीर्य है। विपाका सेम है, मधुर विपाका होता है। हरितकी के कर्म के बारे में जानेंगे अगला। वो एक त्रिदोष हर होता है, अनुलोमना प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है। इसलिए आप ये जो मेडिसिन होता है, जो हरितकी का चूर्ण, हरितकी के टैबलेट्स अभी आपको मार्केट में मिलती है, बहुत सारे फार्मेसीज उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस अनुलोमन प्रॉपर्टी के कारण ही ये जो औषधि है कब्ज से होने वाली प्रॉब्लम में, तो आपको जो कब्ज होती है उसमें बहुत मददगार होती है। ऐसे ही वो एक रसायन प्रॉपर्टी है, प्रजस्थापन प्रॉपर्टी है और चक्षुष्य है। चक्षुष्य में आंखों के लिए बहुत अच्छी है। और हृदय लेखना। जब हम आम्लकी के कर्म के बारे में जानेंगे, वो भी त्रिदोष हरा है। तीनों दोष को शमन करके समदोष लेके आती है। त्रिदोष हरा है, वयस्थापना है, रसायन है, वृक्ष है और ये भी एक चक्षुष्य औषधि है, आंखों के लिए अच्छी। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे विभीतकी के बारे में। विभीतकी और उसके जो बोटैनिकल नेम, उसका जो रस कौन सा होता है आदि जो इन्फॉर्मेशन वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो